रांची बॉर्डर पर टोल प्लाजा के पास कार में अचानक लगी आग। कार सवार लोगों ने बाहर निकलकर बचाई अपनी जान। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। मोतिहारी में पिकअप और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 युवकों की मौके पर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सुगौली थाना के नया टोला की घटना। नालंदा में युवक की पीट कर हत्या। युवक का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। सीतामढ़ी में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जिले के रसलपुर गांव की घटना। करीब 4 माह पहले ही हुई थी युवती की शादी। रांची में क्रशर कंपनी की ब्लास्टिंग से कई घरों में आई दरार। पिठोरिया के सिरांगो गांव की घटना। ग्रामीणों ने बिना सूचना के विस्फोट करने का लगाया आरोप। सिमडेगा में धर्म परिवर्तन मामले में 8 साल से फरार 4 वारंटी गिरफ्तार। पाकरटांड थाना क्षेत्र के 2018 के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय में लाखों की चोरी से हड़कंप। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव की घटना। चोर 4 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर से भरा सूटकेस लेकर फरार। जमशेदपुर में सब्जी विक्रेता की ईमानदारी बनी मिसाल। सब्जी विक्रेता ने 2.5 लाख रुपए का सोने का ब्रेसलेट किया पुलिस के हवाले। कैमूर में अमेरिकन लाइब्रेरी में लगी आग ने पूरी लाइब्रेरी को जलाकर खाक कर दिया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। भभुआ के पटेल चौक पर हादसा। मुंगेर में बड़ा हादसा। गंगा में नहाने गई 5 लड़कियों की डूबने से मौत। 1 शव बरामद, बाकी 4 की तलाश। मोतिहारी में छपरा बेतिया रोड पर बड़ा हादसा। पिकअप और ऑटो में जोरदार टक्कर। 4 लोग की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ की खुदकुशी। पानी भरे गड्ढे में लगाई छलांग। पति से हुआ था विवाद। कोलकाता में गोदाम का शेड गिरने से 1 की मौत। कोलकाता के तरातला इलाके की घटना। गोदाम का शेड गिरने से हादसा। भवन निर्माण विभाग के घुसखोर इंजीनियर पवन कुमार के ठिकाने पर छापेमारी। आय से 103% ज्यादा संपत्ति का आरोप। पटना के साथ साथ भागलपुर में भी पवन कुमार के ठिकाने पर रेड। नोएडा और दिल्ली में भी छापेमारी जारी। कई बड़े प्रोजेक्ट में कर चुका है काम। भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए बिलौटी गांव में महापंचायत। बड़ी संख्या में लोगों का महाजुटान। पुलिस के खिलाफ आक्रोश। भरत एनकाउंटर केस में कार्रवाई जारी। जगदीशपुर डीएसपी राजेश कुमार शर्मा हटाए गए। पंकज मिश्रा को मिला प्रभार। शाहपुर थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मियों पर हत्या का एफआईआर। शेखपुरा के बरबीघा में जनसुराज पार्टी ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर मामले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। लोगों ने राज्य सरकार और उनकी पुलिसिंग व्यवस्था पर उठाए सवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती का बयान। कहा, सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिसकर्मियों पर भी केस दर्ज हुआ है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। भरत तिवारी के घर जाने की घोषणा। सीएम सम्राट से जांच की मांग की। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भरत तिवारी मामले में दी प्रतिक्रिया। कहा, घटना की न्यायिक जांच जारी। जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार की बात कही। प्रयागराज में खान ग्लोबल क्लासेस को प्रशासन ने किया सीलिंग के बाद कोचिंग के बाहर नोटिस भी चस्पा। दोबारा संचालन हुआ तो एफआईआर करने की चेतावनी। बेऊर जेल भ्रष्टाचार मामले में सम्राट सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई। काराधीक्षक नीरज झा समेत अब तक 7 अधिकारी निलंबित। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई थी भ्रष्टाचार की खबर। जमुई में सीएम का कार्यक्रम। दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि में होंगे शामिल। कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम हेमंत सोरेन का अभ्यर्थियों को तोहफा। 191 विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 262 अभ्यर्थी को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रोजेक्ट भवन सभागार में कार्यक्रम।
आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम एजेंडे पर लग सकती है मुहर। बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़, दानापुर से 5 शातिर आरोपी गिरफ्तार, अभ्यर्थियों से वसूली थी मोटी रकम। झारखंड सीआईडी टीम पहुंची रिम्स, एडमिशन में फर्जी प्रमाण पत्र उपयोग का आरोप, टेंडर घोटाले की जांच को लेकर भी दी दबिश जारी। रिम्स में एडमिशन मामले में सीआईडी की जांच पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा केवल रिम्स ही नहीं बल्कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जांच के आदेश दिए गए। सीएम आवास के पास शॉर्ट सर्किट के कारण पोल में लगी आग, तार और केबल की बंडल जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी में शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, पीड़ित बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी। घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली का मामला, राजस्व कर्मचारी पर लगे थे गंभीर आरोप। जामताड़ा में अवैध कोयला खदानों पर बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा खदानों का मुहाना डोजरिंग से बंद, खनन टास्क फोर्स ने चलाया संयुक्त अभियान। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 3 साइबर ठग को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन ऑफर के नाम पर करते थे ठगी। खगड़िया में पीट कर मछुआरे की हत्या, मछली का पैसा मांगने पर दबंगों ने मछुआरे की हत्या की। लखीसराय में गढ़ी चौक स्थित NH 80 पर ट्रक के पीछे बाइक की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 की मौत। आक्रोशित लोगों ने लखीसराय मुंगेर मुख्य मार्ग जमकर किया हंगामा। मोतिहारी में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ का 350 किलो गांजा किया जब्त। नेपाल से छपरा लाइन जा रही थी गांजे की खेप। शेखपुरा के वाइक्वाडो संघ ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, काफी संख्या में खिलाड़ी और आम लोग हुए शामिल। दानापुर में पार्किंग विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक व्यक्ति घायल, मारपीट का सीसीटीवी आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। दानापुर में पारिवारिक विवाद में सगे भाई पर जानलेवा हमले का आरोप, अजय कुमार और पत्नी घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में पटाखा फोड़ने के विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला, थावे थाना क्षेत्र के मीरलीपुर गांव की घटना। गुमला में शादी से लौट रहे बुजुर्ग की निर्मम हत्या, ईंट पत्थर से कुचलकर की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रांची में सीएम आवास के सामने बुजुर्ग महिला से छिनतई, गले से सोने की चेन पर मारा झपट्टा, एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर की पिटाई। जमशेदपुर में बिजली के तार की चोरी का खुलासा, आरोपी मोहम्मद शाहरुख गिरफ्तार, स्क्रैप गोदाम में 65 किलो तार जब्त। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर दर्दनाक हादसा, तेज आंधी में दिव्यांग दूध विक्रेता की मौत, पुलिस पोस्ट का पोल और टीन गिरा। मोतिहारी में करोड़ों की चोरी से हड़कंप, शादी में शामिल होने गया परिवार, गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे चोर। रामगढ़ में लग्जरी कार से बकरी चोरी, 2 चोर को पुलिस ने पकड़ा, ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए चोर। सीतामढ़ी में आम के कैरेट में छिपाकर नेपाली शराब की तस्करी का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला में जमीन विवाद में महिला पर कुदाल से जानलेवा हमला, महिला गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र से अज्ञात महिला का शव बरामद, मौके पर पहुंची पुलिस, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी। आरा में युवती की संदिग्ध मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा के बीच पुलिस जांच में जुटी। वैशाली में आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस के अनुसार युवक ने की खुदकुशी। सिवान में लंबे समय से चल रहे इलाज के दौरान युवक की मौत, 8 जनवरी 2025 को
प्रेम प्रसंग में कथित मारपीट में घायल हुआ था युवक। वैशाली में मुहर्रम से पहले माहौल बिगड़ा, डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल, मुख्य आरोपी सहित 3 लोग गिरफ्तार। रांची के JSCA स्टेडियम में T20 लीग के फाइनल मैच के दौरान भगदड़, 6 लोग घायल, घायलों में सिल्ली DSP का बेटा भी शामिल, 5 घायलों को राज्य अस्पताल में किया गया भर्ती। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में बेकाबू होकर पलटी पालकी, हादसे में पालकी सवार चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चाईबासा में दंतैल हाथी का उत्पात, शख्स पर हमला कर ली जान, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रामगढ़ के भुरकुंडा के जवाहर नगर स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, CCL प्रबंधन और दमकल विभाग को दी जानकारी, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मजदूर की मौत, NH-19 पर बारून थाना क्षेत्र की घटना। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आकर एक किसान की मौत, पोथू थाना क्षेत्र के बेरी गांव की घटना, खेत में पटवन के दौरान हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से हादसा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गुरुजी शिबू सोरेन मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित, राज्य में खुशी का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन को किया सम्मानित। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह, पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह ने खोला मोर्चा, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई, अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता। कांग्रेस पर शहनवाज हुसैन का हमला, अखिलेश प्रसाद सिंह की मेहनत का किया जिक्र, कहा बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व कमजोर पड़ा। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामेत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा पार्टी लगातार सिमट रही, आने वाले समय में स्थिति और कमजोर होगी। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा बिहार को उद्योग हब बनाने की तैयारी, निवेशकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जमीन। चाईबासा में नशा मुक्ति अभियान और सामाजिक जागरूकता को लेकर जनसभा का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। खगड़िया में सांसद राजेश वर्मा के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन, सांसद राजेश वर्मा का लोगों ने किया भव्य स्वागत। धनबाद में बीजेपी का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का हुआ आयोजन, 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के थीम पर हुआ कार्यक्रम। धनबाद में SIR 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज, उपायुक्त ने अभियान की दी जानकारी, साथ ही कई निर्देश भी दिए। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर भव्य खेल एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, जिला प्रशासन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। बिहार में मानसून के बाद भी गर्मी से राहत नहीं, कई जिलों में लू चलने की संभावना, उत्तर बिहार के कई इलाकों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मौसम ने फिर बदला रूट, कई जिलों में आंधी, बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट, राजधानी में गर्मी और उमस बढ़ाएगी परेशानी। इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप की शादी, आज शाम गांव से निकलेगी बारात, शादी को लेकर पूरे गांव में जश्न का माहौल। सिमडेगा में जिला प्रशासन ने मेले का किया आयोजन, आम उत्सव से बागवानी मेला का आयोजन, सिमडेगा का आम लोकल से ग्लोबल बना। बाड़मेर राजेंद्र सेतु में बिजली का तार टूटा, 4 घंटे तक पुल पर रुकी रही ट्रेन, यात्री काफी परेशान। दिग्विजय सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, गिद्धौर के नया गांव में हुआ आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, दी श्रद्धांजलि।
पटना में वर्कर्स के लिए एसी लाउंज की शुरुआत। डिलीवरी बॉय के लिए सिर्फ 2 रुपए में मिलेगी कई सुविधा, पेयजल और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था। के रवि कुमार का झारखंड दौरा, अधिकारियों को दिए खास निर्देश। कहा एसआईआर के काम गंभीरता से ले, कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। ध्वस्त पुल पुलियों पर हाईकोर्ट सख्त, 10 साल में गिरे पुलों की ग्रामीण विकास विभाग से मांगी रिपोर्ट। सचिव पर 10,000 रुपए का जुर्माना। रांची में अल नीनो के कारण मानसून हो सकता है कमजोर, किसानों पर पड़ सकता है कम बारिश का असर। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की। गिरिडीह में अग्निवीर उदय पहुंचे अपने गांव में दिखा उत्सव का माहौल। ग्रामीणों ने निकाला भव्य जुलूस। मोहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। चास में शांति समिति की बैठक संपन्न। डीजे रहेगा प्रतिबंधित, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। शेखपुरा जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को सतर्क, सजग और आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश। गिरिडीह में 50 एकड़ में कंद फसल की खेती, पानी की कमी बन रही है बाधा। लागत के अनुरूप नहीं मिलने पैसे। मोतिहारी में 521 प्रशिक्षु सिपाहियों का पासिंग परेड। महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर भी बने हिस्सा। डीआईजी, डीएम और एसपी रहे मौजूद। मोहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर पटना सिटी के चमडोरिया चमाम बाड़े से निकाला गया आलम का जुलूस में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। कैमूर के नए एसपी शिखर चौधरी ने पदभार संभालते ही सुनी लोगों की फरियाद। पुलिस पर ईमानदारी से काम करने पर होगी पूरी नजर। औरंगाबाद को मिला नया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने अपना पदभार संभाला। आगमन पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। औरंगाबाद में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने लंबित मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाने में मुहर्रम को लेकर डीएम और एसपी के निर्देश पर शांति समिति की बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व को संपन्न करने की कही बात। सीतामढ़ी के राम रति और राम जीनिस हेल्थ केयर ने किया है हेल्थ कैंप का आयोजन। कैंप में सभी महंगे जांच की निःशुल्क व्यवस्था। रांची में सुधीर उरांव खिलाड़ियों को दे रहे टिप्स। फुटबॉल खिलाड़ियों में उत्साह, छोटे छोटे बच्चों में ला रहे निखार। सासाराम में मोहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। जुलूस रूट का किया गया सत्यापन। लखीसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय चयन पार्षद में सिपाही पदों के लिए परीक्षा। कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बीएनएसएस की धारा 163 लागू। सासाराम में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। 7,605 परीक्षार्थी शामिल। आरा में कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कई इंतजाम। 5 परीक्षा केंद्र पर 9,293 परीक्षार्थी हुए शामिल। जामताड़ा निवासी के राशन कार्ड का राजस्थान में लिया जा रहा लाभ। डीसी ने मामले की जांच के दिया आदेश। जनता दरबार के दौरान सामने आया मामला। रामगढ़ में स्विमिंग को दिया जा रहा बढ़ावा। 2 दिवसीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन। शहरी ग्रामीण बच्चों ने लिया भाग।